जय बाबा शेर शाह जी, जय बाबा मुराद शाह जी, जय बाबा लाड़ी शाह जी, नकोदर शहर, जिसे पीरों और फकीरों की धरती भी कहा जाता है। नकोदर जिसका मतलब ही है इस जैसा ना कोई दर, जहां ब्रह्म ज्ञानियों ने जन्म लिया और इस धरती को 4 चांद लग गए। एक बार की बात है, सुरिंदर शिंदा जी और पूरण शाह कोठी जी साईं जी के पास बैठे थे। साईं जी ने सुरिंदर जी को कहा, वह जो नौजवान डफली सी बजाता घूमता है वह कहाँ है? फिर कहा, तुझे तो मिलता ही होगा, उसे कहना सारी दुनिया में तो तू घूम रहा है, एक वह जगह भी है जहां तुम्हारी इंतजार हो रही है। एक बार 1982 में फिल्म ऊंचा दर बाबे नानकदा की शूटिंग पर शिंदा जी ने गुरदास मान जी के साथ बात की कि आपको हमारे साईं जी बहुत याद करते हैं नकोदर वाले। गुरदास जी ने निम्रता से कहा, जब उनकी मर्जी होगी तब जरूर चलेंगे। फिर एक दिन गुरदास मान जी को सपना आया और उन्होंने एक दरबार देखा जहां तालाब बना हुआ था और संगत का मेला लगा हुआ था। सुबह उठे तो शिंदा जी का फोन आया कि आज वीरवार है, अगर आपके पास समय हो तो आज चलें। मान साहब कहते जी चलते हैं, वैसे भी आज मैंने एक सपना देखा। जब दरबार पहुंचे तब गुरदास मान जी ने देखा कि यह तो वही दरबार है जो उन्होंने सपने में देखा था। गुरदास मान जी साईं जी के पास बैठे, फिर चलते चलते बातें हुई। साईं जी कहते, गुरदास फिर क्या देखा? गुरदास जी कहते, यह दरबार तो मैंने सपने में ही देख लिया था। साईं जी बोले, बस ज्यादा पर्दे नहीं खोलते। 5 साल बीत गए, गुरदास जी नकोदर नहीं आए और अपने काम में व्यस्त हो गए। उस समय गुरदास जी को काफी चिंता रहती थी, क्योंकि उनकी पत्नी मंजीत मान जी का थायराइड के कारण वजन बहुत बढ़ गया। हर जगह इलाज करवाया पर कोई हल ना निकला। फिर गुरदास जी के एक दोस्त दविंदर शायर ने खन्ना शहर से फोन किया और बताया कि वह एक बहुत पहुंचे हुए पंडित को जानता है और आप आ जाओ। गुरदास जी और मंजीत जी उस समय पटियाला रहते थे और वह अगले ही दिन खन्ना के लिए निकल गए। पहुंचते ही पंडित को मिले और पंडित ने बताया कि उन पर तो राहु केतु का चक्कर है और बहुत सारे उपाय लिख दिए। फिर वह निराश होकर वापस पटियाला जाने लगे तो गुरदास जी बोले, मंजीत एक जगह और रह गई, वहां भी चलें, जहां 5 साल पहले गए थे, नकोदर। मंजीत जी कहते, चलो। जाते जाते गुरदास जी अपने मन में सोच रहे थे कि वह बाबा जी को क्या अर्पित करेंगे, क्योंकि जल्दी जल्दी में उन्होंने कोई प्रसाद भी नहीं लिया था। और गुरदास मान जी दरबार पहुंचे। प्रवेश किया, साईं जी का मुंह दूसरी तरफ था। गुरदास जी उनको माथा टेकने लगे तो साईं जी बोले, पहले बाबा मुराद शाह को माथा टेक के आ। गुरदास जी ने माथा टेका और साईं जी के पास आकर बैठ गए। शरदा जी बोले, साईं जी, गुरदास हमारे पास एक ही बार आया है, फिर नहीं आया। साईं जी बोले, ये हमारे पास कहां आते हैं, ये तो राहु केतु के चक्करों में पड़ीडीहे हैं। गुरदास जी रोना शुरू हो गए और मन ही मन में बोल रहे थे, मुझे बख्श दो, मुझे बख्श दो। साईं जी अपने मुंह से बोल रहे थे, जा बख्श दिया, जा बख्श दिया। गुरु वही है जो बिना बोले बात जाने। इसीलिए बड्ढे कहते हैं, पानी पिए छान के और गुरु बनाइए जान के। गुरदास जी ने उस दिन देख लिया कि इनसे ऊपर कुछ नहीं, उनको साक्षात रब की तस्वीर साईं जी में दिखी। वीडियो आशी लगी तो लाइक और शेयर करना और कमेंट में जय बाबा मुराद शाह जी लिखना और चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना था कि आपको ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। बाबा मुराद शाह जी सबकी मुराद पूरी कराए, जय बाबा मुराद शाह जी।